नमस्कार, आपके साथ में और रोहित कुमार न्यूज फोनेशन देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अब प्रचार के लिए गिन करके जो हैं 9 दिन बचे हैं और ऐसे में इस प्रचार के बीच किस तरीके से तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी जो है वो बीजेपी वालों को जो है एक तरीके से एक एज दे रही है, वो इस वीडियो में बताएंगे। तेजस्वी यादव बहुत दूर बैठे हुए हैं, उनके नेता ये तर्क कर रहे हैं कि आप लोग यूरोप और बैंकॉक की बात क्यों करते हैं, वो तो दार्जिलिंग भी जा सकते हैं। चलिए, जहाँ भी गए हो तेजस्वी यादव, आने वाले कब हैं ये भी हमने कल के वीडियो में बता दिया है आपको, लेकिन आज ये बताएंगे कि तेजस्वी यादव भले ही जहाँ हैं, यहाँ पर वो पूरा गढ़ जो आरजेडी का था वो लूट लिया गया है। लूटा किसने है और कैसे लूटा है, आज बात इसी की करेंगे। बता दें आपको कि मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी आश्वस्त है कि उसके गढ़ में सेंधमारी हो ही नहीं सकती, तो दूसरी तरफ अब पहली बार चुनाव लड़े प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो परिवर्तन होगा वो बिहार में परिवर्तन लेकर के आएगा। और तीसरी तरफ रेखा गुप्ता जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं आरजेडी से और महागठबंधन का बैकअप है उनको। तमाम बड़े दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। आरजेडी ग्राउंड पर कहाँ है, कितना प्रचार कर रही है, बीजेपी का प्रचार किस तरीके से चल रहा है और प्रशांत किशोर क्या कमाल करते हुए दिख रहे हैं, इन सब पर बात करेंगे। आज जो थंबनेल आपने इस वीडियो का देखा और जिसको देखने के बाद आप इस खबर पर लौट करके आए, वो यही है कि तेजस्वी यादव के गढ़ को साइलेंटली लूट लिया गया है। कैसे लूटा गया है, किसने लूटा है, आज इसी पे बात करेंगे। देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में, पूरा विस्तार से सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन देवांशु, क्योंकि प्रचार में अब बस गिन के दिन बच गए हैं, लगातार जो है रफ्तार तेज होती जा रही है। आज 18 तारीख खत्म हो गया है, मतलब प्रचार का अब 19 से 28 तक का वक्त बचा हुआ है, यानी कि उंगली पे गिन करके 10 दिन, मतलब आप मान के चलिए जब शोर थम जाएगा। ग्राउंड पर क्या दिख रहा है, कैसे लूट लिया गया है तेजस्वी का जो पूरा गढ़ है, जो किला है उनका बांकीपुर के अंदर में, किसने लूट लिया है और क्यों लूटने दे रही है आरजेडी? देखिए, आरजेडी लूटने नहीं दे रही है। आरजेडी पूरी कोशिश कर रही है रोहित कि बचाया जाए। विजुअल्स देखिए, ये सब तस्वीरें आज की है। चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जो है बांकीपुर में जो है वो आरजेडी का हुआ है आज 18 जुलाई को। बीजेपी ने तो 14 तारीख को किया है। 4 दिन पीछे। तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कि इसमें भी पीछे हैं 4 दिन। हाँ, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आरजेडी के नेतागण दिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी दिख रहे हैं और इस पूरी चुनाव की कमान जो है वो रणविजय साहू जो है वो संभाल रहे हैं। देखिए, रणविजय साहू चाहे आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार, ये सब जो है ना शुद्ध रूप से तेजस्वी की टीम के लोग हैं। तेजस्वी जिन पे हाँ, जैसे कि शक्ति यादव हो गए, संजय यादव हो गए, रणविजय साहू हो गए, सुनील सिंह होंगे, ये सब 4-5 जो लोग हैं ना एकदम कोड लोग हैं ये है। और रणविजय साहू पे तेजस्वी भरोसा करते हैं और यही वजह खुद नहीं है तो उन्हें ही जिम्मेदारी दी है। फिर कोई पूछ सकता है सुनील सिंह को क्यों नहीं दिया, तो सुनील सिंह को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि संगठन से जुड़े हुए काम जो है ना इन एब्सेंस। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष हैं लेकिन सबको पता है उनकी उम्र क्या है। जब प्रदेश अध्यक्ष मणिलाल मंडल नहीं थे तो और जगदानंद सिंह चले गए थे, तो इस दौरान भी पूरा कामकाज जो है वो रणविजय साहू जो है वो देखते थे। रणविजय साहू तेली समाज से आते हैं, मोरवा के विधायक हैं, 2020 में पहली बार विधायक बने थे और ट्रस्टेड लोग हैं। और इन्हीं के जिम्मेदारी पूरे जिम्मे जो है ये पूरा आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब कैप्टन वही है फिलहाल कैप्टन वही है। किसको कहाँ लगाना है ड्यूटी, किसको कैसे लगाना है, अब तो ड्यूटी वाला रोस्टर तो सब बन गया, इस पर अब बात नहीं। ओवरऑल 300 लोग हैं पूरी आरजेडी के पास, उतर चुके हैं ऑन फील्ड। 422 तो बूथ है पटना में, 8000 लोग बीजेपी को उतर रहे हैं देवांशु। अभी की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के 8000 लोग उतरे हैं देवांशु। वो देखिए उस पर आते रोहित, लेकिन पहले जो जानकारी तो देने दीजिए आपको। मैं क्योंकि मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना, मतलब कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आर पार की बात है, आपके खुद के अस्तित्व की लड़ाई हो रही है। आप कहीं बहुत बैठे हुए हैं, मतलब कि हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, 300 लोगों के भरोसे 400 लोगों के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं और 422 तो सिर्फ यहाँ पे बूथ हैं बिहार के बांकीपुर के अंदर। हाँ, और बात इतनी भर नहीं है रोहित, आगे हम बताते हैं कि बात इतनी भर भी होती ना। देखिए, 8000 हों चाहे कुछ जितना भी, बात इतनी भरी नहीं है। बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है बीजेपी की। साइलेंटली, जैसा कि इंट्रो में आपने कहा ना रोहित, साइलेंटली, पता ना चला। मैं उस कमरे में हूँ, उस कमरे में कोई आया, बैठा, चाय पिया और निकल दिया
और मुझे पता ना चला। कुछ इस तरीके का गेम प्लान जो है वो बीजेपी कर रही है। मजाक नहीं कर रहे हैं, हम आगे बताते हैं आपको, लेकिन तो आरजेडी का बता रहे थे शुरुआत में कि आरजेडी कर क्या रही है। कुछ लोगों को हो सकता है पता हो, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा कि कर क्या रही है। तो आरजेडी इतना कर रही है। चुनावी कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। अब जो मंगनी लाल मंडल ने कुछ वहाँ पर जोश भरने वाला जो है वो भाषण भी जो है वो दिया है। बहरहाल ये तेजस्वी यादव की लैंडिंग अभी के हिसाब से 24 जुलाई को है। उसके बाद जो है वो पटना आएंगे और दूसरी साइड क्या चलता है जल्दी से चलते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर कौन जीतेगा, प्रशांत किशोर कहाँ पे रहेंगे और आरजेडी का हाल इस चुनाव में क्या होगा। पूरा फाइनल रिजल्ट 10 और 18 जुलाई के हिसाब से बताएंगे। हर दिन हम रिजल्ट भी बता देते हैं जो अभी के हिसाब से जो माहौल दिख रहा है। देखिए बीजेपी की साइड पता क्या चल रहा है, साइलेंटली मास्टर प्लान एकदम इस तरीके से। देखिए केंद्रीय मंत्री है नित्यानंद राय। देखिए बांकीपुर में या पूरे पटना इलाकों में शहर है, शहर के अंदर गांव भी है, लेकिन वो शहर में आ गया तो पता नहीं चलता, लेकिन उनके नाम जो हैं उसी गांव वाले हैं। जैसे कि लालजी टोला, गोरिया टोला से जहाँ पे रामकृपाल यादव वहाँ से आते हैं। पूरा यादवों का यादव मोहल्ला का जो है। हाँ, कुम्हरार में जैसे देख लीजिए महमूदी चक, फिर मुन्ना चक, दाऊद बीघा, ये सब जो है ना सब यादव बेल्ट। अब चाहे ये बांकीपुर में ही आता होगा संभवतः। हाँ चकाराम बुद्धा कॉलोनी, चकाराम मंदिरी। हाँ, और एक वो जो सेक्रेटेरिएट के सामने जो मोहल्ला है वो पुनाई चक। संभवतः वो बांकीपुर उसी हाँ बांकीपुर के अंदर। हाँ, तो यादव का मोहल्ला है वो सब एक्चुअली में गांव है लेकिन अब वो शहर में आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब इन सब गांव में जहाँ पर यादव बहुल इलाका है वहाँ पे क्या है ना कि ये सब हार्डकोर आरजेडीएन हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि कभी बीजेपी का झंडा लेकर घूमना भी जो है वो उतना जो है वो आसान जो है वो नहीं हुआ करता था, लेकिन आज सीधे सीधे शिफ्ट कर गई हैं। लालजी टोला में नित्यानंद राय को कहेगा भी नहीं। अगर आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जहां पर पिछले बार के चुनाव को अगर आधार मान लें तो रेखा गुप्ता नंबर 2 पर आई थी। मतलब इस इलाके से वोट पड़ता है उनको। हाँ, मैं आज सिर्फ यादव वाले इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी ने यादव मोहल्लों को लेकर जो है अलग स्ट्रैटेजी बनाई है। अगर आप किसी को पता करना होगा कि नित्यानंद राय का कोई कार्यक्रम लगा था क्या, पता करना चाहेंगे कि यादव वाले मोहल्ला में आज कहाँ नित्यानंद राय का कार्यक्रम लगा था, तो कोई बता नहीं पाएगा कि उनका कार्यक्रम यादव मोहल्ले में लगा था। ये सब नित्यानंद राय को पता है। मतलब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निकलते हैं तो काफिला निकलता है, रास्ते बंद होते हैं उनके लिए, आगे स्कॉट पार्टी चलती है तो पता ही नहीं चल रहा है। नहीं पता चल रहा है वो सीधे। अब मैं तो कह रहा हूँ कि आज गए वो एक लालजी टोला में एक घर में घुस गए, 3 घंटे तक एक कमरे में रुके और मोहल्ले में भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं। इस तरीके से साइलेंटली काम हो रहा है। तो कर क्या रहे थे 3 घंटे, कितना नाश्ता कितना खाना पीना होगा, मीटिंग। इस मोहल्ले का बोर्ड जो है वो बीजेपी को कैसे गिरे, क्या दिक्कत है, क्या अड़चन है। अगर उस मीटिंग में कोई कह रहा होगा ना यहाँ तो नहीं गिरेगा, यहाँ तो 10% गिरेगा, सब तो उधर ही का आदमी है, तो क्यों उधर का इधर कैसे बनाया जाए, इस तरीके की जो है ना मीटिंग जो है हुई। और बहुत लंबी मीटिंग हुई और इस तरीके से काम कर रहे हैं। बस सिर्फ नित्यानंद राय की बात नहीं है, सारे नेता जो हैं वो कह दिया गया है कोई बड़ा गेट टुगेदर नहीं होगा, कोई बड़ी रैली टाइप का जो होता है ना चुनाव में वैसा कुछ नहीं होगा। डोर टू डोर जो है वो कैंपेन होगा, बिल्कुल साइलेंटली। पता नहीं चलना चाहिए अपोनेंट को कि हम इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा प्रचार कर रहे हैं। यानी कि ग्रुप बहुत छोटे, शॉर्ट ग्रुप रखा जाएगा। और एक मकान अगर है, एक मकान में अगर 30 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो उन 25 लोगों को जिम्मेदारी भी दी गई है कि इतने लोगों को कि आपको जो है 2 लोग या 3 लोग जो जैसा भी ग्रुप हो कि इन वोटर को वोट जो है वो बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। और इनके माइंड में एकदम बीजेपी कमल छाप मारे, ये जिम्मेदारी आपकी। एकदम इस तरीके से मकान वाइज भी जो है वो फील्डिंग की गई है। और जो हमने कल भी बताया था आज भी रिपीट कर देते हैं, लेकिन उसमें एड ऑन ये है, ये तो बीजेपी का है कि 8000 कार्यकर्ता ऑन फील्ड हैं, 10 मंडल, 63 शक्ति केंद्र, बूथ कमेटी, ये तो है। इसके अलावा जो कार्यकर्ता पटना में कभी भी उन्होंने, चाहे वो मिस कॉल के जरिए, चाहे कभी बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन चला रहे हों तब उन्होंने सदस्यता लियो, सबको फ़ोन जा रहा है कि आप अगर चुनावी प्रचार करना चाहते हैं, पार्टी को समय देना चाहते हैं तो दीजिए, बिल्कुल साइलेंटली। ये नहीं कि हमारा जो
हुजूम है वो ऐसा नहीं है कि 25 लोग के काफिले के साथ होगा, हम 5 ही लोग होंगे, हम 3 लोग होंगे। इस तरीके से ट्रूप बनाया जा रहा है। माइक्रो लेवल पे हाँ, चीज़ इसको है। आप गुरिल्ला वार कह सकते हैं, गुरिल्ला टाइप से। तो इस तरीके से बीजेपी काम कर रही है। और अभी भी जैसे कि बांकीपुर में जाइए ना, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि मतलब कि बीजेपी की बहुत बड़ी लेकिन 40 देवांशु, 8,000 व्यक्ति एक विधानसभा के अंदर में, अगर 24 वार्ड है देवांशु, मतलब एक पूरे इस विधानसभा के अंदर में, और हर मोहल्ले के अंदर जो है, यार इसका मतलब एक दो नेता घूम रहा है। पूरा घूम रहा है ना। लेकिन क्या ऐसा दिखता है कि बांकीपुर में कि 8,000 लोग कार्यकर्ता ऑन फील्ड हैं? नहीं दिखता है। वो बहुत ही साइलेंटली घूम रहे हैं, पता नहीं लगने दे रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और है इसमें रोहित, कि जैसे बीजेपी ने बांकीपुर 2025 में लड़ा था, 2026 में वैसे नहीं लड़ रही है। कहा जाता है कि जैसे कि कई यादव वाले इलाके में जो है इतने बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब बड़े बड़े नेता साइलेंटली पहुंच रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं। और रुकने में एक चीज़ है कि देखिए, आप सड़क पर रुकते हैं ना, तो फोटोज़ वीडियोज़ रील्स हो जाता है और वो पता चल जाता है 10 लोगों को। सीधे आप घर के अंदर घुस जाइएगा तो कैसे रील फोटो वीडियो होगा। और वहाँ पे भी जो अगर कोई 1-2 लोग होंगे, उनको पहले मना कर दिया था, नहीं नहीं वीडियो नहीं लेना है। इस तरीके का नेटवर्किंग हो रहा है, इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। एक तरफ बीजेपी वाले इतना करे जो दिख रहा है रोहित, मैं कह रहा हूँ जो दिख रहा है, इतना तो हमें दिख रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव कहाँ हैं, कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमें तो लग नहीं रहा। बीजेपी का टारगेट हमने पहले भी बताया था, इस बार बताते हैं 1 लाख है, और ये कार्यकर्ताओं को मैसेज चला गया है। कार्यकर्ता भी जो है वो यही कह रहे हैं कि 1 लाख वोट से जीतना है। टारगेट नहीं भी अचीव हुआ, 70,000 हो जाए, मतलब 7,000। इतनी बड़ी जीत कर लो कि मतलब कि जो अपोनेंट है आपका वो खड़ा भी नहीं हो, मतलब हाँ। आप यही ना बीजेपी करना चाह रही है। अब बीजेपी अपोनेंट माने किसको, प्रशांत किशोर को माने कि आरजेडी को माने। देखिए, एक बात सर्कुलेटेड है खासकर यादव समाज में, कि अगर तेजस्वी यादव आ जाएंगे ना और घूम जाएंगे ना, तो शायद यादव समाज का वोट है वो रोक लेंगे। लेकिन अभी तो रुके नहीं, अब तो रणविजय साहू पूरी मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। आरजेडी के पास जितनी भी शक्तियां हैं, सब खूब मेहनत कर रही हैं। लेकिन नेता तो तेजस्वी यादव हैं, रणविजय साहू नहीं है, सीन में नहीं है। मंगनीलाल मंडल नहीं है नेता। अब आप कोई हम ये बात बोले, कोई हमारी बात ना माने और हमसे बहस कर ले, तो अलग बात है, हम बहस करेंगे भी नहीं। तो वैसे तो लेकिन नरेंद्र मोदी अमित शाह भी नहीं आ रहे हैं बिहार में, पटना में प्रचार करने, तो फिर भी तो बीजेपी वाले लोग माइलेज लिए बीजेपी वाले वही तो कह रहे हैं, पूरा माइक्रो लेवल पे लगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी और नहीं आ रहे, लेकिन उनको छोड़ के 40 लोगों की फौज तो बनाई गई है ना रोहित। आपके तरफ से क्या हो रहा है? आपके तरफ से सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में कौन है? हाँ, सुधाकर सिंह को भी है, जिम्मेदारी दी गई अभी है। तो बोले कि 300 लोग हैं, तो 300 में नेता नहीं है आरजेडी का। आरजेडी के, लेकिन लोग यादव समाज किसको मानता है? सुधाकर सिंह को नेता मानता है, रणविजय साहू को नेता मानता है यादव समाज, कि मंगनीलाल मंडल को मानता है। सिंपल सी बात है, यादव का मतलब या तो लालू यादव या तो तेजस्वी यादव। और ये यादव भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पहली तो चीज़ है कि एमवाई आपको बचाना है ना। भी नहीं घूम रही है। कहाँ घूमी रही हैं? अभी तक तो नहीं घूमी है। अब तो ये विजुअल्स में हमें नहीं दिख रही है कि आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ और वो नहीं अभी तक घूमी है। बाद में घूमे या नहीं घूमे, या हो सकता है कि ना भी जा सकती, कोई ये बड़ी बात नहीं है। और है तो देखिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ है आरजेडी के 300 लोग, दूसरी तरफ है बीजेपी के 800 लोग जो घूम रहे हैं, 8,000 लोग जो घूम रहे हैं। उसके अलावा जदयू के 66 विधायकों को लगाया गया है, आरएलएम के लोग घूम रहे हैं, और लोजपा के लोग जो हैं वो घूम रहे हैं। बस ये पूरा एनडीए को जोड़ देना तो ये संख्या बढ़ जाती है। जिसके पास जितनी शक्ति है, सबको जो है वो यहाँ पर लगाया गया है साइलेंटली, ज़्यादा शोर शराबा नहीं। ठीक है, एनडीए का आज वहाँ हमने साहित्य सम्मेलन कदम कुआं में देखा कि एक गेट टुगेदर या बूस्टअप वाला मीटिंग जो कह लीजिए आप, वो था। इसके अलावा ये इतना ही दिखा, लेकिन जो नहीं दिखा उसका हम क्या कहें। जो नहीं दिखा वो तूफान मचाने वाला है, कि घर घर पहुँच रहे हैं, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं। देखिए, और बता देते हैं, तेजस्वी यादव आएंगे तो मुकेश सहनी भी तेजस्वी यादव के साथ रहेंगे। कुल 17,000 निषाद का वोट है। ठीक है, जब तक मुकेश सहनी आएंगे ना, तो जिन इलाकों में और जिन घरों में मल्ला समाज के लोग रहते हैं, सब्जी बाग में ही 50 घर है मल्ला का, वहाँ पर बीजेपी ने लगा दिया है निषाद के नेताओं को। पटना में है तो पटना में, नहीं तो मुंगेर से सकलदेव बिंद को भी बुला दिया गया है। मुकेश सहनी आए उससे पहले 2 राउंड जो है निषाद समाज के नेताओं को घुमा देना है, और मुकेश सहनी आके प्रचार कर जाए, उसके बाद फिर 1 राउंड घुमाना। ये प्लॉटिंग है, ये है रोहित, ये प्लानिंग है। इस प्लानिंग के आगे अब कैसे टिकेगा? देखिए, ये आज का अपडेट यही था रोहित, आज कि हमने ये देखा कि बीजेपी एकदम तूफानी चाल, साइलेंटली चाल, और ये माइक्रो लेवल पे ये जो प्लानिंग जो यही चल रही है
कि मोहल्ले में बड़े नेता जा रहे हैं पार्टी के बड़े नेता के साथ और हम बैठ जा रहे हैं इत्मीनान से, हम बड़े नेता होंगे होंगे, लेकिन आज हम बड़े नेता नहीं हैं। चलते हैं प्रोटोकॉल में तो चलते हैं, अभी नहीं चल रहा। आप भी नहीं है, हम बैठ गए हैं। क्या है मोहल्ले का, क्या बात है, कौन वोट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्या दिक्कत है? विकास का काम, डेवलपमेंट है, किस क्यों नाराजगी है, बताओ बताइए। ये स्टाइल है, ये स्टाइल काम कर रही है बीजेपी। दूसरी साइड आरजेडी भी लगी हुई है। प्रशांत किशोर को लेकर पॉजिटिव मैसेज है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर को लेकर लोग उनके प्रति जो है वो सॉफ्ट हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है रोहित। लेकिन जब चुनावी नतीजे आएंगे तो हमें लगता है कि ये ऐसा, क्योंकि बीजेपी की इस तरीके से प्रचार तंत्र काम कर रहा है कि सब भुला देंगे। और कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद जो बीजेपी प्रचार इस तरीके से करेगी या इस तरीके से प्रचार में चढ़ाई करेगी कि फिर अब ऊपर जो आना प्रशांत किशोर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो भी कर रहे हैं, वो भी माइक्रो लेवल पे घूम रहे हैं, सुबह से रात तक घूम रहे हैं। वो भी 20 लोगों को भाषण दे देते हैं, अपना जो विचार है वो व्यक्त कर देते हैं, इसके लिए इनकार नहीं है। लेकिन चुनाव में संगठन का होना बहुत ज़रूरी है रोहित। ये कहाँ से लाइएगा? बीजेपी वाला संगठन वो तो आरजेडी के पास में नहीं है। 24 बार कल भी हमने बताया था, लेकिन अगर कल आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आज बता, 24 बार सारे ज़्यादातर वार्ड काउंसलर जो हैं वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। वार्ड काउंसलर भी चाहते हैं कि बीजेपी जीते, क्योंकि अगर नहीं जीतेंगे ना तो वार्ड काउंसलर वाला टिकट उन्हें मिलेगा ही नहीं। नगर निगम जब चुनाव के अगले साल हाँ हाँ, तो उनको पता है कि उनके वार्ड से बीजेपी के, उनके वार्ड में जो बूथ हैं वहाँ से बीजेपी को वोट गिरना चाहिए। अगर नहीं गिरेगा तो उनकी वार्ड काउंसलर वाला टिकट भी नहीं मिलेगा। सब बीजेपी के हैं, सब उसमें से 1-2 हैं, मतलब ऑलमोस्ट बीजेपी है। हाँ, ऑलमोस्ट बीजेपी है। तो ये भी प्लानिंग है। और जब शहरी सीट हो तो वार्ड की जिम्मेदारी ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि आरजेडी वालों ने भी जो स्ट्रैटेजी बनाई वो वार्ड वाइज बनाई है। वार्ड प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, कई पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक को जो है वो लगाया गया है। सुधाकर सिंह को भी लगाया गया, लेकिन अभी तक प्रचार करने नहीं उतरे हैं। सब लगता है कि तेजस्वी यादव जिस दिन अवतरित होंगे पटना में उसी दिन घूम जाएंगे। माइक्रो लेवल पे ऐसी कोई तैयारी जिस तरीके से बीजेपी कर रही है आरजेडी के नहीं कर रही है। और है ये है ओवरऑल कौन आगे रहेगा आज की तारीख के हिसाब से हर दिन हम आपको बताते हैं कि कौन आगे है। तो बीजेपी आज भी आगे है रोहित, सेकंड और तीसरे पे लग रहा है। देखिए अभी के हिसाब से, अगर आज के हिसाब से कहें तो प्रचार बहुत अच्छा प्रशांत किशोर कर रहे हैं। आरजेडी भी पूरी तरीके से जोश खरोश में है। अब ये देखना होगा, कोई सेकंड थर्ड वाला पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जीत हार पे तो ये लग रहा है मार्जिन हो सकता है कि पहले के मुकाबले बढ़ जाए, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी बीजेपी इस उपचुनाव में कर रही है, उससे पहले बांकीपुर में तो ये चुनाव नहीं कर रही थी। और हाँ, यादव मोहल्ले से जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं, और उन यादवों का कहना था कि हमने दशकों तक जो है वो लालू यादव को वोट किया, लेकिन हमारे गली में सड़क तो जो है वो बीजेपी वाले बना रहे हैं, डेवलपमेंट तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। ये सब मैसेज जो है ना भी जो है वो यादव वाले मोहल्ले में, चाहे आप मंदिरी इलाके को देख लीजिए, यादव का गांव है, आप गांव अब तो शहरी कह सकती है, यादव का मोहल्ला है। नितिन नवीन, अब नितिन नवीन ने नहीं बनाया हो, आप कहने वाले कहेंगे उसमें बहुत सारी भूमिका है, लेकिन नितिन नवीन ने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे सड़क पे, नाले पे सड़क बना दिया, और वो यादव का मोहल्ला है। कैसे वोट न करे बीजेपी को? और मंदिरी से वोट जो है वो ज़्यादातर बीजेपी आरजेडी को ही गिरता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो देखना होगा। बीजेपी आगे है और तेजस्वी का आना बेहद ज़रूरी है। 1-2 दिन में कितना कुछ कर जाएंगे, लेकिन हाँ ये मैसेज भी है कि अगर तेजस्वी यादव आ गए ना हमारे सामने तो फिर वोट दे देंगे। ये भी मैसेज, तो यही पूरी कहानी है। देखिए जो आज हमने इस वीडियो में बात की, बताई आपको। बात यह है कि जो है प्रशांत किशोर प्रचार कर रहे हैं, बांकीपुर में लगभग घूम चुके हैं। आरजेडी के 300 लोग जो हैं वो मैदान में हैं। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी का फ़ायदा जो है बीजेपी उठा रही है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बहुत माइक्रो लेवल पर जो है साइलेंटली तेजस्वी के उस पूरे गढ़ को लूट लिया है, लूटने की कोशिश कर रही है, जहां से उनको वोट पड़ता या गिरता है। इन्हीं तमाम चीज़ों को करने की कोशिश जो है फिलहाल चल रही है। जो भी अपडेट होगी बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के आपको देंगे न्यूज़ 4 नेशन पर। आपको क्या लगता है इस वीडियो पर? अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।